भगवान आपको आशीर्वाद दे, खुश रहो, हरी अप। आखिर ये है क्या? रियली सच में ऐसा होता है क्या? आपको बधाई हो शादी की। ये सारे जो वर्ड्स है ये क्या है? ये हमारा स्पोकन वर्ड्स है, स्पोकन सेंटेंस। बोले तो छोटे से सेंटेंस बोल सकते हैं, वर्ड्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। और ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे स्पीकिंग में बहुत काम आने वाले हैं। अगर किसी के पेन छूते तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी कलम जो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलिए हम ये जानेंगे कि इन सबको आकर इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हमारी डेली लाइफ में ये हमारी यूज किस तरह से करें। गुस्से के इमोशन में क्या बोलना है, हंसी रहे खुश रहे तो क्या बोलेंगे, किसी को ब्लेसिंग देना है तो क्या बोलेंगे, किसी को पर्स देना है तो क्या बोलेंगे, भगवान से प्रे करेंगे तो क्या बोलेंगे, या फिर हम अपनी इच्छा जताएंगे तो क्या बोलेंगे। एवरीथिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे और इस वर्ड्स को जानेंगे। और आपको प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब भी इसे क्लियरली समझे, ध्यान से समझें, ताकि ये वर्ड्स बहुत ही क्लियर है और आपको जल्दी से समझ में आएगा। ये इस वर्ड्स की खासियत होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से और एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए। हमारा पहला वर्ड है गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, इसे क्या बोलेंगे? गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू इट मींस होता है भगवान आपको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। मतलब बोलते हैं ना, हमारे दादाजी बोलते भगवान आपको आशीर्वाद दे मेरे बच्चे, यानी गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। इस तरह से हम इसे समझेंगे, गॉड ब्लेस यू, भगवान आशीर्वाद दे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वाओ, वंडरफुल। आगे का वर्ड है क्या? वाओ, वंडरफुल। व्हाट इज द प्लेस? इट्स अमेजिंग थिंग। कुछ ऐसा बोलते ना, जब वो कोई बहुत ही अच्छी चीज देखते हैं तो बोलते ना वाओ, व्हाट अ साइट, वंडरफुल साइट। मतलब कि ये सब जो है ना, ये सब हमारा एक्सप्लेनेशन यानी कि अचानक आने वाले वर्ड्स है जो हम बोलते हैं। अचानक से कोई चीज पड़ गई, यानी कि जा रहे कुछ अच्छी चीजें पड़ गई तो क्या बोलेंगे? वाओ, क्या बात है। तो इस तरह से हम यहाँ बोलेंगे वाओ, व्हाट अ साइट। ओके, तो यहाँ पे वाह इट मीन्स वाह, गजब, बहुत बढ़िया। इसका 3 मीनिंग होता है। वाओ वंडरफुल, होता है वाह गजब, बहुत बढ़िया है, बोलते हैं ना। तो ये होता है वाओ वंडरफुल, वाओ वंडरफुल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में है गॉड, सॉरी, बाय गॉड ग्रेस। हाय गॉड ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस इट मीन्स भगवान की दया से। हमारा कोई काम निपट जाता है तो क्या बोलते हैं? भगवान की दया से काम हो गया, यानी बाय गॉड ग्रेस। बाय गॉड ग्रेस यानी भगवान की दया से ये हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक। यानी कि हम अगर दुखी होते हैं तो क्या बोलते हैं? हाउ सैड बोलते हैं ना, हाउ सैड, व्हाट इज दिस, इस तरह से बोलते हैं हाउ सैड। कितनी दुख की बात है, कितना दुखद है, यानी हाउ सैड, यू आर अ वेरी बैड गर्ल, हाउ सैड यू डोंट जॉइन माय क्लास। कितनी दुख की बात है ना मेरे लिए कि आप लोगों ने मेरा क्लास ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोलिए। हाउ सैड, यानी कि जब हम दुखी होते हैं तो उसका प्रयोग करते क्या? हाउ सैड, एकदम सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे हाउ सैड, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना है, बोलना है हाउ सैड, एकदम दुखी होके। अब हंस के बोलोगे तो कहेगा पागल होके है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर में हाउ डियर ही। हाउ डियर ही, उसकी इतनी हिम्मत, यानी कि हाउ डियर ही, उसकी इतनी हिम्मत। अगर ये ना खासकर बोले तो गर्ल्स की बहुत अच्छी डायलॉग है, हाउ डियर यू टच मी, यानी कि बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे छू लिए, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मुझे छूने वाले छूते रह गए, ये दुनिया को छूते हुए चले गए। यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी आपकी मर्जी के खिलाफ होता है तो हम क्या बोलते हैं? हाउ डेयर ही, यानी कि उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस तरह से। ठीक है, ये है ओ हनी ओह डियर,
ये बहुत ही अच्छा वर्ड है जब किसी से अपना काम निकलवाना हो या प्यार जताना हो, कहते हो ओ हनी, ओ डियर, you please do this my work, you look very cute, you look very dear, you look very lovely। यानी किसी से प्यार जताना या फिर अपना काम निकलवाना हो तो इसको यहाँ पे करेंगे ओ हनी, ओ डियर। इसका मतलब होता है ओ प्यारी, जब दिल में प्यार उभरे तो, ठीक है, ये करना चाहिए। और ये खासकर ये वर्ड्स होते हैं लवर्स के लिए, जब वो अपनी बोले तो जीएफ या बीएफ को मनाना चाहे उस समय यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा 7 नंबर में टेरिबल मिस्टेक। इट्स टेरिबल मिस्टेक, इट मीन्स बहुत बड़ी गलती। हम गुस्सा होते बहुत बड़ी गलती करते तो उस समय क्या बोलेंगे, इट्स योर टेरिबल मिस्टेक, यानी कि यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। इट्स योर टेरिबल मिस्टेक, इट्स योर टेरिबल मिस्टेक, ओके, इट्स योर टेरिबल मिस्टेक, इट्स योर टेरिबल मिस्टेक, इट्स योर टेरिबल मिस्टेक, यानी कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। इट्स योर टेरिबल मिस्टेक, ओके, इट्स योर टेरिबल मिस्टेक, क्लियर है। टेरिबल मिस्टेक यानी कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलती। आगे हमारा 8 नंबर में अमेजिंग, ऑसम, बहुत ही जबरदस्त, यानी कि कोई बहुत अच्छा बोलता है ना, अमेजिंग, ऑसम है यार, गजब है, यानी कि जब बहुत अच्छा कोई चीज रहे, जबरदस्त रहे, एकदम बेहतर रहे तो वहां पे क्या बोलेंगे, अमेजिंग, इट्स ऑसम। इस तरह से हम बोलेंगे जब हमें कुछ अच्छा लगे तो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने बताया, यहाँ पे आपका ये जो वर्ड्स है ये में आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ जब हम कोई चीज को अचानक एक्सप्रेस करते हैं ये भी है भगवान की शुक्र अदा कर रहे हैं। यहाँ पे है दुख की बात प्रदर्शन कर रहे हैं, जब दुखी हो तो क्या यूज करेंगे, ये अगर किसी की मर्जी के खिलाफ हो तो क्या करते हैं, अगर किसी की तारीफ करनी हो तो क्या करेंगे, और गलती हो जाए तो इस टेरिबल मिस्टेक का प्रयोग करेंगे। अमेजिंग, ऑसम, यानी कि किसी चीज को अच्छा बताना हो, बेहतर बताना हो तो इसका हम प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में नॉनसेंस, अवेफुल, इट मीन्स होता है नॉनसेंस, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस, कितना बकवास है ये, होता है ना, किसी की बात समझ में नहीं आती, अच्छा नहीं लगता, व्हाट नॉनसेंस, कितना बकवास हो तुम, कहते हैं ना। अगर खाना अच्छा तो व्हाट अ नॉनसेंस फूड, यानी कि कितना बकवास खाना है। तो इस तरह से कोई चीज अगर हमें अच्छा ना लगे तो वहां पे क्या बोलेंगे, व्हाट नॉनसेंस, नॉनसेंस बोलते ना, बकवास, नॉनसेंस मींस होता है बकवास, यानी कि अच्छी चीज जब नहीं लगती है तो हम नॉनसेंस का प्रयोग करते हैं। नॉनसेंस, बकवास, इट्स नॉनसेंस, यह बकवास है, ठीक है। आगे 10 नंबर में थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। अगर कोई चीज अच्छा से हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, थैंक गॉड, बोलते हैं ना, थैंक गॉड, बोलते हैं थैंक गॉड, यानी कि भगवान की शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू गॉड, गॉड को थैंक यू कहते हैं, ठीक है, यानी कि शुक्र है भगवान का, भगवान का शुक्र है, यानी कि हम उनकी थैंक यू करते हैं जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है, थैंक गॉड, ठीक है। आगे हमारा है 11 नंबर में हरी, हुर्रे, दैट्स इट, हुर्रे, दैट्स इट, यानी ये हुई ना बात, दैट्स इट, ये हुई ना बात, बोलते हैं ना, दैट्स इट, हुर्रे, ये हुई ना बात, यही हमारा है, ये हुई ना बात, दैट्स इट, ये हुई ना बात। अगर कोई की बात अच्छी लगती है तो बोलते हैं ना, ये हुई ना बात, वहां बोलेंगे दैट्स इट, क्या बोलेंगे, दैट्स इट, ओके। आगे हमारा है 12 नंबर में टचवुड, फिंगर क्रॉस्ड, किसी की नजर ना लगे तुम्हें, होता है ना हमेशा, यानी कि क्रॉस फिंगर या टचवुड, यानी कि लकड़ी को हम टच कर ले अगर किसी की नजर लगे, या फिंगर को क्रॉस कर ले यानी किसी की नजर ना लगे, नजर उतारते हैं ना, काला टीका, होता है ना, वही है यहाँ पे, फिंगर टचवुड, फिंगर क्रॉस, नजर ना लगे। अगर कोई किसी को बोलना है कि आपको नजर ना लगे वहां पे बोलिए टचवुड या फिर फिंगर क्रॉस, नजर ना लगे, ठीक है। आगे हमारा है श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, जरूर,
क्यों नहीं, पक्का बोलते हैं ना, अगर कोई आपको इनवाइट दे जो आप जरूर आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, जरूर, क्यों नहीं, पक्का आऊंगा, श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, आई एम कमिंग इन योर होम, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अगर किसी के यहाँ श्योर जाना तो आप बोलेंगे श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, जरूर, क्यों नहीं, पक्का। ठीक है, आगे हमारा है वेल डन, शाबाश। अगर कोई अच्छा करे, कोई अच्छा काम करे तो उसके पीठ पे थपथपा के बोलते हैं ना, वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश, उसको शाबाशी देते हैं, यानी कि शाबाश, वेल डन, वेल डन, शाबाश, वेल डन, शाबाश, यानी कि उसे बोलते हैं बहुत अच्छा, शाबाश, वेल डन। ठीक है, 15 नंबर में है व्हाट न्यूज, क्या खबर है। तो खबर अच्छी होती है तो क्या बोलते हैं, व्हाट न्यूज, क्या खबर है। आपको पता है खबर ना बहुत तरह के होते हैं, यानी कि अभी अभी फिलहाल में हमारा जो बोले तो अच्छी खबर नहीं चल रही है। आपको भी पता है कि कितने ट्रेन एक्सीडेंट हो गए हैं, तो उस समय अभी तो हमारी जो न्यूज चैनल है सब पे वही चल रहा है, वही ट्रेंडिंग में है, तो वो हमारे लिए अच्छा न्यूज नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है तो वहां पे हम बोलते हैं ना, व्हाट न्यूज, क्या खबर है आज का, मजा आ गया पढ़ के। ठीक है, आगे हमारा है रियली, सच में, रियली यू आर डू दिस थिंग, रियली यू आल्सो डू दिस वर्क, आई डोंट बिलीव यू, यानी कि सच में तुमने यह किया है। अगर कोई पर्सन कभी वर्क ना बना के लाए, कभी होमवर्क ना करे और एक दिन बना के लिया तो कोई भरोसा नहीं करे, रियली यू आल्सो डू इट, रियली यू आल्सो डू इट, किसी को उस पर बिलीव ही नहीं होगा कि सच में वो किया है। रियली, रियली यानी कि सच में तुमने किया है। अगर बोलते ना कि अगर कोई ऐसे कोई आके बात बताता है, बोलते सच में यार ऐसा हुआ है, वहां बोलेंगे क्या, रियली दिस थिंग हैपेंड, इट इज हैपेंड, मतलब ऐसे इस तरह से बोलेंगे उन्हें, रियली इट इज हैपेंड, सच में ऐसा हुआ है क्या। ठीक है, आगे हमारा है 17, थैंक्स अ लॉट। अगर किसी को बहुत, मतलब कोई आपके लिए बहुत किया है तो उसको क्या बोलेंगे, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक लॉट बोलेंगे ना, थैंक लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, 18 नंबर और लास्ट में हमारा है कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, यानी कि किसी को बधाई देना हो, या फिर किसी की शादी हो, किसी की बर्थडे हो, या फिर किसी की एग्जाम में अच्छे नंबर आए हो, या फिर कोई आप दोस्त अच्छा काम किया तो उसे क्या बोलेंगे, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन यू ऑल्सो डू दिस वर्क, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सक्सेस इन योर लाइफ, यानी कि उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, उन्हें बधाई देंगे ताकि उनकी बोले तो मनोबल बढ़े। ठीक है, अगर आप किसी की शादी में जाते हो तो आप बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, यू गेट मैरी, दिस इज अ वेरी गुड फॉर यू, यू आर ऑल्सो बियरिंग द व्हाट इज इट, बियरिंग द आयरन्स, इट मींस उन्हें बधाई देना कि आप अब जंजीर पहनने जा रहे हो, यानी कि आपके हाथ में हथकड़ियां लगने वाली है, आपकी आजादी छिनने वाली है, तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिए, इस बात की बधाई दीजिए ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ वो कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे 18th वर्ड जो हमारे कन्वर्सेशन में, हमारे जो मेन स्पीकिंग कन्वर्सेशन है उसमें आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज इसको रटना नहीं है, आप अपने प्रैक्टिस में इसे प्रैक्टिस में यूज करिए। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस में यूज करिए। अगर किसी की बात अच्छी लगी हो तो बोलिएगा वेल डन। ठीक है, किसी पर गुस्सा आया हो तो हाउ डेयर यू, और कोई किसी ने आपकी चीज छू ली हो तो वहां कहेंगे क्या, हाउ डेयर यू। अगर आपको किसी को शाबाशी देना है तो वेल डन, किसी को बधाई देना है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर किसी को थैंक यू बोलना है, बहुत सारा थैंक यू, तो क्या बोलेंगे, थैंक्स अ लॉट। भगवान का शुक्र करना है तो थैंक गॉड, भगवान को शुक्रिया करेंगे। अगर किसी की बात से दुखी हुआ तो सो सैड, होता है ना, सो सैड। अगर किसी की तारीफ करना तो ओह हनी, और कोई चीज अचानक देख ले तो क्या बोलेंगे, वाओ अमेजिंग, बोलते हैं ना, वाओ अमेजिंग, ऑसम, वंडरफुल,
यानी कि ये सारे वर्ड्स हमारे अचानक के लिए यानी कि कुछ अच्छा दिखने के लिए होता है। फिर आगे है हमारा, अगर किसी बोलना हो ये हुई ना बात, तो क्या बोलेंगे, दैट्स इट, ये हुई ना बात। अगर किसी को हमें किसी में बिलीव ना हो तो क्या बोलेंगे, रियली दिस इज गुड, रियली दिस इट इज हैपन विथ यू। आगे अगर हमें किसी को, अगर हमें अच्छी न्यूज मिलती है तो बोलते हैं व्हाट न्यूज, यानी कि हमें अच्छी न्यूज मिले, अच्छी खबर मिले, वहां पे क्या बोलते हैं, व्हाट न्यूज, क्या खबर है, पढ़ के तो मजा ही आ गया। तो ये जितने भी हमारे वर्ड्स हैं वो सब आपके जो स्पीकिंग वे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज इसको अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस में यूज करिए, ताकि ये आपकी स्पीकिंग को सिंपल बनाता है, साधारण यानी कि आसान, इजी बनाता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके स्पीकिंग को इजी बनाएगा। साथ में आप जब इन सब का यूज करेंगे ना तो लोगों पे आपका इफेक्ट पड़ेगा कि रियली लोगों को लगेगा कि रियली दिस बंदे में दम है, यानी कि इसमें तो दम है, ये सच में इंग्लिश बोलता है और अच्छा स्पीकर है, अच्छे तरीके से बोलता है। ठीक है, तो प्लीज आप भी करो कि इस वर्ड्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप घर पे इसको लिख लेना और साथ में इसकी जम की प्रैक्टिस करना। ताकि अब प्रैक्टिस कैसे करोगे मैं बताती हूँ। जैसे कि पहला वर्ड से गॉड ब्लेस यू कहेंगे ना, गॉड गिव यू, यानी कि you have also you do this work, this is a God bless you, यानी कि ये भगवान की कृपा थी तभी तुमने यह किया, इस तरह से बोल सकते हैं। आगे वाओ वंडरफुल, वाओ यू लुक वेरी गुड, यू लुक वंडरफुल, इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस में इसका यूज करेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस इज द बेस्ट, यानी कि प्रैक्टिस ही आपको बेस्ट बनाएगा, वही आप में निखार लाएगा, ना कि कोई क्रीम, फेयर लवली, पॉन्स, ये सब आपके चेहरे में निखार नहीं लाएगा। आपके स्पीकिंग में निखार लाएगा तो वो है आपकी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, यही आपकी एवरीथिंग में बोले तो इम्प्रूव करेगा। तो आप अपने स्पीकिंग में इसका यूज करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। आज के लिए हम रहने देंगे इतना ही, कल की क्लास में मिलेंगे फिर कुछ अलग वर्ड्स के साथ, कुछ अलग ट्रिक और टॉपिक के साथ और कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। फिर मिलेंगे हम कल इसी टाइम में। तो प्लीज गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइन द क्लास। थैंक